इट्स मुंबई इंडियंस वर्सेस द लखनऊ सुपर जायंट्स एट चिपॉक स्टेडियम। भूल गए क्या? अरे चेन्नई का होम गेम नहीं है चिपॉक में, इसका मतलब थोड़ी चेन्नई के लिए एलिमिनेटर एलिमिनेटर प्लेऑफ्स में आ गए हम। और लास्ट टाइम जब मुंबई क्वालिफाई की थी 2020 में, ऑफ कोर्स वो काफी लंबा समय हो गया, उससे पहले एलिमिनेटर कप खेली थी, याद है आपको? एलिमिनेटर कप खेली थी वो भी बताएंगे, लास्ट टाइम कौन परफॉर्म किया था, दोनों साइड कैसे नंबर्स है, मैचअप से किसको आप पिक कर सकते हैं किसको ड्रॉप। हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स काउट। आई एम अक्षय पटेल। आई हैव अ विजन टू प्ले माई गेम। अब बारी आपकी है। डाउनलोड विजन 11 क्योंकि विजन है तो लाइफ है। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। मैं हूं पीयूष शर्मा और हमारे साथ में हमारे स्काउट, प्लीज वेलकम साका चोपड़ा, सारपी सिंह एंड वसीम जाफर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। धन्यवाद। अब तो एक ही मैच है, इतनी एनर्जी आपकी इतनी लो क्यों लग रही है? डबल हेडर में समझ में आता था। आप भी बताएंगे इसके बारे में। बताना तो बहुत सिंपल, कल ऑफ था। कल ऑफ था और इतना लंबा आईपीएल हुआ तो ऑफ में पूरे टाइम बेड पे पड़े रहे, तो एनर्जी इसलिए लो है। लग रहा है आपको देख के कि आप काफी लेट नाइट पार्टी से आए हो। पार्टी तो नहीं, हाँ, लेकिन सारे शो देख देख डाले नेटफ्लिक्स के। वसीम सर, पार्टी से याद आया कि पंजाब की तो पार्टी अनफॉर्चुनेटली अभी खत्म हो खराब हो गई है। लेकिन बहुत बहुत खराब हो गए। लेकिन इस बात की बात करते हैं। फिलहाल मुंबई और लखनऊ चिपॉक में है गेम। और लास्ट टाइम जब क्वालिफायर्स खेले थे मुंबई ने, दो बार यहाँ पे क्वालिफायर खेले, एक बार वो जीते थे एक बार हारे थे। और जब जीते थे तब मैन ऑफ द मैच थे उसमें सूर्य कुमार यादव। लास्ट टाइम मुंबई ने एलिमिनेटर खेला था 2011, 12 और फिर 14 में, और वो दो बार एलिमिनेटर में हारे। और लखनऊ एक बार खेले और एक बार हारे, जो कि लास्ट ईयर थे, बट दो बैक टू बैक सीजन दो नई टीम्स में क्वालिफाई किया है। आपके लिए इस मैच में फेवरेट कौन, क्या लगता है कौन खेलने वाला क्वालिफाई टू? मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अ, मुंबई थोड़ा सा फेवरेट्स है मेरी यहाँ पे। आई मीन दोनों ही तरफ की टीमें बहुत ठीक है, बट अगर बैटिंग डिपार्टमेंट देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा मुंबई बेटर सूटेड है, चाहे टॉप की बात करें या फिर नीचे की बात करें। वेर इज एलएसजी थोड़ा सा स्टॉइनिस और पूरन पे मुझे लगता है बहुत डिपेंडेंट है। जब से केएल राहुल गए, और अगर वो नहीं चलते हैं तो एलएसजी के लिए दिक्कत आ सकती है। आई मीन अगर हम उनके लास्ट 2 या 3 मैच देखें तो थोड़े से मॉडेस्ट से स्कोर थे, 160 170, लेकिन उन्होंने बढ़िया बॉलिंग करके उसको डिफेंड किया है, विच कैन बी अ प्रॉब्लम आई फील। उनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट हैज डन वेल। वेर इज मुंबई थोड़ा सा अभी ऐसा लग रहा है कि बॉलिंग भी डिसेंसी हो गई है, बैटिंग तो उनकी है ही स्ट्रेंथ। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, इवन दो जो स्टैट्स है वो थोड़े से एलएसजी की तरफ फेवरेट्स है, बट आई फील क्वालिफायर्स का जो कॉन्फिडेंस होता है वो मुंबई की तरफ है। तो आई वुड से मुंबई स्लाइट एज गोइंग इनटू दिस गेम। सर, जैसा वसीम ने कहा, नंबर्स जो है लखनऊ की तरफ है, क्योंकि आज तक लखनऊ हारी ही नहीं है। मुंबई से 3 मैच खेले, तीनों जीते हैं, जस्ट लाइक गुजरात नहीं हारी थी चेन्नई से अभी तक। जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं हमें पता नहीं रिजल्ट क्या है, लेकिन आपको क्या लगता है कौन खेलने वाला है क्वालिफाई टू? इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। अगर ये मुकाबला मान लीजिए एक फ्लैट पिच पे हो रहा होता तो फिर तो मैं कहता कि ये मार देंगे ऑफ कोर्स मुंबई, और रन अवे विनर्स है, क्योंकि बैटिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो इतनी स्ट्रांग बैटिंग को रोकने के लिए आपको एक अच्छी सामने से बॉलिंग चाहिए, उतनी अच्छी बॉलिंग तो ऑन अ गुड सरफेस लखनऊ के पास नहीं है। पर जब आप यहाँ पे मुकाबला खेलेंगे चेपॉक के मैदान पे, लेट्स सी पिच कौन सी तरफ की है, क्योंकि अगर वो राइट साइड वाली पिचेस में गए तो बॉल और स्लो होगा। यहाँ पे मुंबई ने चेन्नई के सामने मैच खेला था और 140 भी शायद पूरे नहीं बनाए होंगे। निहाल वडेरा ने रन बनाए थे, स्काई ने थोड़े से रन बनाए थे। इट इज नॉट अ सरफेस जो इनकी वो धमाकेदार बैटिंग को सूट करे, एंड दैट ब्रिंग्स द टीम्स अ लिटिल क्लोजर। नॉट दैट कि लखनऊ की बैटिंग वो स्लो पिचेस पे अच्छी चलने वाली है, पर अगर आपको मुंबई की माइट को रोकना है, बैटिंग माइट को, सो प्ले ऑन अ सरफेस जहां पे 200 रन बन ही ना सके। आई मीन उस सरफेस पे आपको खेलना चाहिए। तो बराबरी का मुकाबला तो अभी भी नहीं है, थोड़ा सा 60-40 इन फेवर ऑफ मुंबई फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन, जिसमें से कुछ वसीम ने ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं। बट डोंट बी सरप्राइज कि यहाँ पे एक दोबारा मजेदार मुकाबला और लखनऊ आगे भाग भी जाए, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि एटलीस्ट 3 स्पिनर्स खेलेंगे और तीनों अपने 4-4 ओवर करेंगे, और उसमें से एक स्पिनर अमित मिश्रा जरूर होंगे। द ट्रिक दैट दे मिस्ड इन द प्रीवियस गेम, यहाँ पे वो ट्रिक मिस नहीं करनी चाहिए। तो अमित मिश्रा, कुणाल पंड्या, देन गॉट रवि बिश्नोई, फिर 8 ओवर की सिर्फ पेस करानी है। तो 8 ओवर की पेस में तो काम चल जाएगा। 150 वाला मैच खेलो भाई मुंबई के सामने, 200 वाले मैच में नहीं, क्योंकि 200 बनाया तो बन गए।
अभी भाई नो तो आप थोड़े से बायस्ड हैं मुंबई को लेके। एक तो आपका मुंबई के प्रति जो लगाव है वो, और दूसरे आपके भाई खेल ही रहे। आपको लगता है नहीं खेल पाई क्वालिफाई टू? अब भाई खेलने भाई अकेले पड़ जाएंगे लग रहा है, अगर स्पिनिंग ट्रैक पे होगा तो। हम्म। अगर जो आकाश ने मेंशन किया एटलीस्ट 3 स्पिनर होंगे तो बेटर रहेगा मुंबई इंडियंस के लिए। पर 3 स्पिनर होंगे कहाँ से? कुमार कार्तिकेय होंगे, एक हो सकता है ऋतिक शौकी हो, सामने काफी लेफ्टी बैटर है, पर वो कॉम्बिनेशन बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। जो बदला है मुंबई के लिए पिछले कुछ गेम में, तो बदली डेथ की गेंदबाजी, उसके बड़े बदलाव की वजह से एमआई का थोड़ा सा ग्राफ ऊपर गया, जिसमें आकाश फुटबॉल का रोल पड़ा है। पर जो मेंशन किया आकाश है, सरफेस किस विकेट पे खेल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विकेट ज्यादा स्लोअर साइड हुआ फिर तो मुंबई के लिए समस्या है। अगर डिसेंट विकेट भी हुआ, मुंबई इस मैच में काफी आगे जा सकती है, क्योंकि जो इन दोनों ने, वसीम भाई ने मेंशन किया कि बैटिंग पावर है एमआई के पास, और बहुत बड़ी बैटिंग पावर है। कि चेज करते हुए 200 की चीज 3 या 4 बार चेज कर जाओ, मतलब आपकी बैटिंग बहुत ज्यादा दम है यहाँ पर। और सामने एलएसजी की बात की जाए, एलएसजी की काफी सारे केएल राहुल के जाने के बाद अगर दो सरफेस पे खेलते हैं, भले उनकी बॉलिंग ज्यादा बेटर है उसमें, पर बैटिंग के लिए समस्या रहेगी, क्योंकि इंडियन एक्सपीरियंस प्लेयर उनके पास भी नहीं है। मैच तो मजेदार होने वाला है। मैं थोड़ा ऑब्वियसली एमआई की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हुई कि उनका खेलने का तरीका, वो बैटिंग पावर, जो गेंदबाजी में सुधार हुआ है। पर एलएसजी ऐसा नहीं कि कम है इस मैच में, एलएसजी भी इस मैच में काफी इम्पैक्ट डाल सकती है। एक सिर्फ एक छोटा सा बात है कि आरपी का एक घर लखनऊ में भी है। एनीवे लेट्स कैरी ऑन। एनीवेज और स्टेडियम के पास में ही है, बगल में ही है। बगल एकदम। तो अब आते हैं कैप्टनसी ऑप्शंस पे। वहीं पर आपके लिए वो सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन जिनके साथ आप जाना चाहें स्मॉल लीग अगर आप खेल रहे हैं, बहुत ज्यादा रिस्की नहीं जाना होगा। वो होंगे सूर्या ऑब्वियसली। मुझे ऐसा लगता है ही इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर गोइंग इनटू दिस गेम। और स्टॉइनिस और क्यूडीके, आई मीन ये तीन में से आप किसी को, सूर्या तो मुझे लगता है डेफिनेटली, बट स्टॉइनिस और क्विंटन डिकॉक, ये दो में से आप किसी को भी बना लीजिए। ये मेरे सेफ ऑप्शन। ये सूर्या हर बार एक बहुत ही सेफ ऑप्शन होते हैं। हम ऑलरेडी उनके चेजिंग पैटर्न की बात कर चुके हैं। हालांकि बैट फर्स्ट करते हुए सेंचुरी की उन्होंने सीजन। चिपॉक में भी रिकॉर्ड अच्छा है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। क्वालिफायर जब खेले थे यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच भी थे। तो बहुत ही ऑब्वियस कैप्टनसी चॉइस। सामने रवि बिश्नोई जिन्हें बहुत ही केयरफुली लास्ट मैच में भी खेला था, जब लास्ट के 2 ओवर्स उनके बचे हुए थे, और फिलहाल 3 डिसमिसल है उनके अगेंस्ट उनके 5 इनिंग्स में। इसके अलावा बात करें मार्कस स्टोइनिस की, तो 89 लास्ट मैच में करके आ रहे हैं और बोलिंग नहीं कर रहे हैं। लास्ट मैच में जो है काफी रन किए थे, स्पेशली अगेंस्ट क्रिस जॉर्डन। अब क्रिस जॉर्डन के अगेंस्ट 151 रन हो चुके हैं ऑफ 61 डिलीवरीज विदाउट अ सिंगल डिसमिसल, स्ट्राइक रेट ऑफ 248। तो दोनों ही बहुत ही सेफ ऑप्शंस रहेंगे। और वहीं क्विंटन डिकॉक की बात करें तो लेग स्पिन के अगेंस्ट फिर से जो है इस सीजन हमने देखा है कि थोड़ा स्ट्रगल रहा है। 4 बार लेग स्पिन के अगेंस्ट आउट हुए हैं। सामने होंगे पीयूष चावला जो ऑलरेडी 2 बार आउट कर चुके हैं, 14 डिलीवरीज में 9 रन है। तो जिसके साथ आप जाना चाहें 3 में से बिल्कुल उनके साथ जा सकते हैं। आकाश सर, आप कैप्टन वाइस कैप्टन? स्काई कॉमन है। वीसी मेरा एक्चुअली कृणाल पंड्या। क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि चेन्नई पिच पे थोड़ी मदद तो होगी। पिछली बार जब दोनों टीम्स खेली थी तो बैटिंग भी बहुत रिस्पॉन्सिबली की थी कृणाल पंड्या ने। इनफैक्ट कृणाल हैज प्लेड अ लॉट ऑफ गुड इनिंग्स, पर उनके आईपीएल के करियर की वो शायद वन ऑफ द बेस्ट पारी थी जो हमने मुंबई के सामने देखी। 49 पे गॉट रिटायर्ड, हर्ट, रिटायर्ड आउट, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। अश्विन कहेंगे रिटायर्ड आउट, उनसे पूछेंगे शायद रिटायर्ड हो। हर्ट हम हुए थे, हमारे कैप्टन थे वो, 1 रन और बना लेते ना, क्या दिक्कत थी उनको? आई एक नो, रन आई नो। नहीं, मेरी से तो फर्क ही नहीं पड़ा था, मतलब सब कुछ अच्छा था क्योंकि मेरे पास चॉइस ही नहीं था। तो मैं तो आई वाज एकदम अल्ट्रा क्लीन स्वीप में हारा था, तो इसलिए इट डजंट मैटर। तो पर कृणाल पंड्या अभी भी मेरे वाइस कैप्टनसी के विकल्प रहेंगे, क्योंकि पिच पे मुझे लगता है थोड़ी सी मदद तो होगी। हम्म। कैलाश मैच में रन करके आ रहे हैं और विकेट्स भी ले चुके हैं अगेंस्ट इस साइड। और वो प्लेऑफ्स में खेलने का एक्सपीरियंस है उन्हें, जो कि इस मैच में बहुत ही कम प्लेयर्स को है। अगर आप मुंबई से देखेंगे सिर्फ 2 ही बॉलर है जिन्होंने आज तक आईपीएल में प्लेऑफ्स का कोई भी मैच खेला है, वो है क्रिस जॉर्डन और पीयूष चावला। तो काफी इन एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप बैक करेंगे उन प्लेयर्स को जो ऑलरेडी प्रेसिडेंट सिचुएशन में खेल चुके हैं, तो थोड़ा ज्यादा सेफर ऑप्शन रहेंगे। अभी भाई आपके लिए कैप्टन है? तो अब सूर्या कॉमन सबका सूर्या, क्योंकि जिस फॉर्म में हो, जैसी बल्लेबाजी कर रहा है कैप्टन, तो सूर्या। वाइस कैप्टन मार्कस स्टोइनिस। कि मुझे लगता है अगर स्लो सरफेस भी हो तो आपके पास जो बैटर तो चाहिए ना, जो एक खड़े खड़े बड़े शॉट लगा सकते हैं या कुछ रन बना के दे। स्टोइनिस वो प्लेयर है जो इसके अंदर वो कैपेबिलिटी की, थोड़ा स्लो ट्रैक पे भी एक अच्छे शॉट देखने को मिलते। लखनऊ के स्लो ट्रैक में खेल के आ रहे हो तो स्लो ट्रैक भी उनको तो पता ही होगा कैसे खेलना है यहाँ पर। और हमने देखा भी कि
रन भी बनाए वहां पर, तो अगर स्लो ट्रैक हुआ तो आपको एटलीस्ट इतने रन तो चाहिए ना कि थोड़ा आप बोर्ड पे इतने रन लगाएंगे सामने वाली टीम को 20 ओवर तक तो मैच जाए। वहां पर स्टाइनिश मुझे लगता है इंपॉर्टेंट, और शायद एक दो ओवर गेंदबाजी भी करे अगर विकेट थोड़ा सूटेबल हुआ तो, इसलिए मैं मार्कस स्टोइनिस वीसी। वैसे लास्ट मैच की इनिंग के बाद में भी अभी उनका रिकॉर्ड अगेंस्ट मुंबई बहुत ही खराब है, सिर्फ 23 का एवरेज है। 250 मारे, एक तो जो लास्ट मैच में आया था और एक जब वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले थे और ऊपर किए थे। बॉलिंग नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं बट बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। और इस पूरी बॉलिंग लाइनअप में सिर्फ दो ही बॉलर्स हैं जिन्होंने आज तक आउट किया है, जेसन मेरिनॉफ और राइली मेरिडिथ ऑफ कोर्स अभी फिलहाल प्लेइंग 11 में है नहीं। तो मार्कस स्टोइनिस बॉलिंग अगर करते हैं तो बहुत ही ज्यादा सेफ बन जाते हैं। अगर सर बॉलिंग आपको क्या लगता है क्यों नहीं कर रहे, और आपको लगता है अगर थोड़ा स्लो विकेट हुआ तो कुछ ओवर्स कर सकते हैं? देखिए, कर तो सकते हैं, पर इस पूरे टूर्नामेंट के 14 मुकाबले, जो कि वो शायद 14 के 14 ही खेले होंगे, टोटल 10 ओवर डाले हैं। 10 ओवर अगर आपने डाले हैं तो इसका मतलब बॉलिंग की आवश्यकता उतनी पड़ी नहीं है। इस पिच के ऊपर क्या पड़ेगी, आई मीन आइडियली नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि आप अपने 12 ओवर की स्पिन जरूर कराएंगे। और पिछले मैच में जब ये दोनों टीम्स खेली थी तो 12 ओवर की स्पिन नहीं हुई थी, इनफैक्ट सिर्फ 9 ओवर की स्पिन हुई थी। स्वप्निल ने सिर्फ एक ही ओवर डाला था, उसके बाद भी नहीं मिला था मार्कस स्टोइनिस को ओवर। तो जब अगर ओवर वो दे ही नहीं रहे तो फिर मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ओवर नहीं करेंगे। आई एम जस्ट, क्योंकि टीम बनाते टाइम तो पता नहीं होता, कैमरन ग्रीन भी 3 पे आ सकते हैं। पर थॉट वो होनी चाहिए कि नहीं आएंगे, क्योंकि नहीं करा रहे थे अभी तक बैटिंग। सो मैं उस सोच से चल रहा हूँ कि स्टोइनिस को बॉलिंग अभी भी नहीं मिलेगी। वसीम से थोड़ा मैच से इधर उधर जाते हैं हम। आपको क्या लगता है कैमरन ग्रीन कहाँ पे, क्योंकि हमारे समझ के बाहर है? कैमरन ग्रीन एक्चुअली लास्ट मैच में 100 बना के आ रहे हैं, तो अगर मुझे लगता है कि विकेट जल्दी गिरती है तो शायद कैमरून ग्रीन ही आएंगे। लेकिन अगर पावर प्ले खेल गए रोहित और ईशान, तो मे भी हो सकता है कि स्पिन के खिलाफ खेलने के लिए फिर सूर्या आ जाए नंबर 3, जो मुझे लगता है कि इज अ बेटर ऑप्शन। तो इट ऑल डिपेंड्स, अगर विकेट गिर जाती है दूसरे तीसरे ओवर में तो फिर से कैमरून ग्रीन आते हुए दिख रहा है मुझे तो। सर आपकी टीम में जो नहीं दिख रहे हैं उनका भी नाम बताइए, आपके पेट वाइट। मेरे एक्चुअली टीम डेविड एक है और एक क्रिस जॉर्डन। क्रिस जॉर्डन इवन दो वो डेथ में बॉलिंग करते हैं बट बहुत मार पड़ रही है, विकेट नहीं मिल रही है, तो क्रिस जॉर्डन एक होंगे। और टीम डेविड जस्ट बिकॉज वेरी बैट्स, अगर उनको मौका मिल गया तो इज अ डेंजरस प्लेयर, बट जितनी बैटिंग माइट है मुंबई की, तो बहुत कम गेंदें खेलने को मिलती है, तो उस वजह से ये दो प्लेयर इज माई प्लेयर टू अवॉइड। अभी सर क्रिस जॉर्डन सुनते ही मुझे हाँ आपकी, तो क्रिस जॉर्डन बिल्कुल। मैंने तो पर्सनली इसको गले में हाथ डाल के कोने में पूछा, भाई इसमें क्या रखा है, तू हर बार इसको ले लेता अपनी टीम में 50-50 रन खाता हर मैच में। कह रहा है कभी तो विकेट लेगा, मुझे लगता है विकेट लगी। हमने विकेट कप्तान से मत बोल देना कि मेरी टीम में है, क्योंकि उसको तो कितनी पिटाई उसकी हिंदुस्तान में हो रही ना, उतनी तो कभी नहीं हुई है। अपनी इंग्लैंड टीम तो बहुत ही अच्छा करता है, पर हमारे आईपीएल में उसने ठीक ठाक रन खाए जिस टीम के लिए रहा है। तो पीयूष का फेवरेट प्लेयर है, वो हमेशा उसको टीम में रखता है। नहीं नहीं, मैं शायद इस बार जो है इस बार भरोसा ना दिखाऊं, क्योंकि सीरीज ले लिया वो ठीक था। बाकी उससे ज्यादा जो है आईपीएल में वो परफॉर्मेंस नहीं दिख रही है। इवन तो लास्ट एक डेढ़ साल में काफी इम्प्रूव्ड बॉलर लग रहे थे। एक टाइम था जब बेस्ट डेथ बॉलर कहा जाता था उन्हें, तब एक्चुअली मैंने एक बहुत लंबा आर्टिकल भी लिखा था उनके ऊपर कि वो दुनिया के सबसे ओवररेटेड डेथ बॉलर थे। तब जब एक्चुअली अच्छे हुए तो लोगों ने रेट करना बंद कर दिया, और अब वापस आईपीएल में आते ही वही दिखते हैं। अरबी सर आपकी टीम में नहीं दिखने वाले, ये पक्का है? मेरी टीम में तो मैं थॉट में ही नहीं मेरे कि क्रिस जॉर्डन रहेगा, कि उनको बस सोचा ही नहीं मैंने। हाँ, पर प्लेयर टू अवॉइड में तो बहुत सारे ऑप्शन तो नहीं, पर थोड़ा कंफ्यूज है मैं। टिम डेविड एक नाम जरूर कि नीचे बैटिंग करते हैं, पर अगर टॉप ऑर्डर में देखो तो रोहित शर्मा पहले मैं ड्रॉप करता था। रोहित ने पिछले मैच 50 बना दिया, अच्छी बैटिंग भी कर रहे हैं, तो रोहित शर्मा तो नहीं। ईशान किशन को हटा सकते हैं। फिर सामने दीप की जब स्लो सरफेस होगा तो शायद वो थोड़ा परेशानी का सबब बन जाए, और कई बार कॉम्बिनेशन में आपको दो कीपर के साथ हम जा नहीं पाते, क्विंटन डिकॉक जब खेलेंगे तो ईशान किशन मेरी टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे, तो उस ऑप्शंस के हिसाब से ईशान किशन में रखूंगा टीम। ईशान किशन एक्चुअली इंटरेस्टिंग चॉइस है, क्योंकि अगर विकेट स्लो हुआ, एक तो चेपॉक में ऑलरेडी उनके नंबर्स अच्छे नहीं है। जब खेले थे अगेंस्ट चेन्नई तो उस मैच में भी मैंने अवॉइड किया था। ऑफ कोर्स वो बॉलिंग लाइनअप की वजह से भी था। अगर अमित मिश्रा आ जाते तो शायद थोड़ा और इजी हो जाए, क्योंकि 8 बॉल में 3 बार आउट कर चुके हैं उन्हें। इसके अलावा रवि बिश्नोई के अगेंस्ट भी नंबर्स खराब हैं। तो पिन स्लो सरफेस अगर होती है तो ईशान किशन पास लिया जा सकता है। आकाश सर आपके प्लेट अवॉइड। मेरे जो भी लखनऊ के भारतीय बल्लेबाज हैं, कृणाल सारे पंड्या को छोड़ के वो सारे ड्रॉप।
किसी को भी सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। उसके बाद रोहित और ईशान में से एक ड्रॉप, क्योंकि दोनों को मैं नहीं कर पाऊंगा। आई एम वेरी कीन कि मैं निकोलस पूरन को एक्चुअली टीम में घुसाने की मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा, किस तरीके से घुसा दूं, क्योंकि एक्चुअली अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। एंड यहाँ अगर कोई चांस है रन वन बनाने के, सामने स्पिन उतनी नहीं है। वे एक पीयूष चावला उनके तो ओवर कब खत्म हो जाएंगे, कभी तो खत्म होंगे, और बाकियों को वो संभाल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ईशान और रोहित में से एक, वो भारतीय सारे बल्लेबाज एलएसजी के, और फास्ट बॉलर्स में भी काफी सारों को छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा और इजी कर देते हैं या फिर थोड़ा और डिफिकल्ट कर देते हैं। रोहित शर्मा के भी नंबर्स देंगे, समित मिश्रा बहुत खराब है, 7 बार आउट हुए 17 इनिंग्स में, उनका वर्स्ट एवरेज है एक तो उनके अगेंस्ट, उनके सबसे ज्यादा डिस्मिसल्स भी हैं अलॉन्ग विद सुनील नारायण इन आईपीएल। और सामने आवेश खान भी अगर आते हैं, दोनों ही बॉलर्स नहीं खेले थे लास्ट गेम जो हुआ दोनों साइड्स के बीच, उस आवेश खान भी 2 बार आउट कर चुके हैं। तो अगर आप कंफ्यूज हैं तो मैचअप्स के बेसिस पे आप पीके ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी मैं कुछ नहीं बोल रहा किसको ड्रॉप करना है किसको नहीं। इसके अलावा ईशन किशन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं सर। इसके अलावा और भी कोई बड़ा प्लेयर है जो आपको लग रहा है कि आप सोच सकते हैं छोड़ने का? ओके, बड़े प्लेयर कौन कौन है इसमें, इस टीम में? ये हो सकता है एक्चुअली, ये इनके नवीन उल हक ड्रॉप कर दूंगा अगर पहले बाद में उनकी बॉलिंग आई तो। अब तो नवीन उल हक बड़ा प्लेयर है। नवीन उल हक और मेरे में एक चीज कॉमन है, हम दोनों को ही आम बहुत पसंद है। काफी काफी तो प्लेयर टू वर्ड हो गया। अब एक ऐसा प्लेयर है जिसपे बहुत ज्यादा जनता रिस्क नहीं ले रही है, आपके ओपोनेंट शायद रिस्क ना ले, लेकिन आपको लगता है कि एक अच्छा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ऑप्शन हो सकता है, वसीम सर। हाँ, आयुष बदोनी, मुझे ऐसा लगता है आयुष बदोनी, क्योंकि स्पिन अच्छा खेलते हैं और शायद हो सकता है कि नंबर ऊपर मिल जाए उनको खेलने के लिए। और थोड़ा सा सरप्राइज करते हैं ऑलवेज, मैंने उनको देखा है। बहुत अच्छा टेम्परामेंट है। अगर वो डेथ में भी आते हैं बैटिंग करने के लिए, इवन 3 नंबर पे भी, तो टेम्परामेंट बहुत अच्छा है। और अब 3 नंबर पे आ गए तो मुझे लगता है कि थोड़े से यू नो अंडर द रेडार रहते हैं, बट वेरी गुड परफॉर्मर। तो आयुष बदोनी, इफ यू कैन स्क्वीज हिम इन योर 11, इज अ वेरी गुड प्लेयर। चेन्नई के अगेंस्ट जो उन्होंने इनिंग खेली थी, जो कि रिजल्ट नहीं आया था जिस गेम में, वो वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स थी इस सीजन, जो कि शायद बहुत ज्यादा चर्चा होती नहीं उस नॉक की। अरबी सर, आपके लिए वो प्लेयर हाई रिस्क का रिवॉर्ड? मतलब सबसे बड़ा हाई रिस्क हाई रिवार्ड मुझे लगता है कि निकोलस पूरे नहीं है। शतक या बतक वाले प्लेयर जीरो या फिर हीरो, बैटिंग आनी आनी, भले शायद 10 15 20 गेंद के लिए है, उसमें कुछ करामात कर सकते हैं। यहाँ पर जो खेलने का तरीका है बहुत अलग है। पहली गेंद से स्टार्ट होते हैं तो जीरो भी हो सकता है, और बैट अगर सही से चल गया तो मैच जिता भी सकते हैं, और आपको 30 35 रन दे के हीरो भी बना सकते हैं। थोड़ा नीचे बल्लेबाजी करते हैं, वो एक कंसर्न है कि बहुत नीचे आते हैं, पर पता नहीं स्लो सरफेस हो, एक तो जल्दी आउट हो तो ऊपर भी आ सकते हैं। वैसे इतना ऊपर आएंगे नहीं, आएंगे 12 13 ओवर के बाद ही। निकोलस पूरन मेरे हाई रिस्क हाई रिवार्ड होंगे, सिर्फ इसलिए वजह से कि बैटिंग का तरीका थोड़ा अलग है उनका। या वैसे स्लो सरफेसेस परफॉर्मेंस उनकी एक आना को अगर हटाते हैं तो अभी तक अच्छी रही, क्योंकि अगर उनके घर की सरफेस देखेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा कुछ पेस फ्रेंडली नहीं है, वहां पे भी स्पिनर्स को काफी हेल्प मिलती है। चिपॉक में अगर नंबर्स देखेंगे अभी तक अच्छे रहे, 53 और 25 कर चुके हैं, 32 ऑफ 18, और लास्ट मैच में भी रन करके आ रहे हैं, तो बुरी चॉइस आपके लिए बिल्कुल नहीं रहेंगे। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, क्योंकि आपको विकेट कीपर सेक्शन में से वो स्लॉट निकालना पड़ेगा, और रिस्क है, और नीचे बैटिंग कर रहे हैं और विकेट कीपिंग नहीं कर रहे हैं, बट वैल्यू उनके साथ जरूर है। और फिलहाल पैटर्न जो है उनके साथ अच्छा चल रहा है, जो नंबर डिस्कस कर रहे हैं ना कुछ वो कर ही देते हैं। वैसे ईडन हमने बात की थी 3 इनिंग में 350 थी, अब 4 इनिंग में 4 हो गई है। हमने बात किया था शार्दुल ठाकुर के अगेंस्ट, उनका मैच 4 इनिंग में 4 बार आउट कर चुके थे ईडन में खेले थे, अब 5 इनिंग में 5 बार हो चुके हैं। तो निकोलस पूरन और इस हमारा इस बार रिश्ता थोड़ा सा अच्छा चल रहा है, पिछली बार क्या है बिल्कुल। हम्म। अगर सर हैरिस का रिवॉर्ड? निकोलस के बारे में मैं एक्चुअली कह रहा था, लेकिन कहूंगा नहीं, अब कहूंगा मैं पीयूष चावला के बारे में। अगर पीयूष चावला, इफ यू वांट टू टेक हिम एज अ वीसी, अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो कप्तान भी एक्चुअली बना सकते हो। तो पीयूष चावला, क्योंकि सामने वाली टीम जिस तरीके की बल्लेबाजी है उनकी, और जिस तरीके का स्पिन के खिलाफ, आपने क्विंटन डिकॉक का आप ऑलरेडी बता चुके हो। मार्कस स्टोइनिस के खिलाफ मुझे नंबर मालूम नहीं है, पर पीयूष चावला पीसी काम कर सकते हैं, और चेन्नई की पिच तो उनको पसंद आने वाली है। सो आई एम गोइंग विद, इट इज हाई रिस्क, बट देन बहुत ही डिफरेंशियल हो सकते हैं अगर आपके उनको आपने वाइस कप्तान बना दिया, कप्तान बना दिया ग्रैंड लीग में, ही कुड बी दैट गाय। बट मुझे पता है एक टीम में जरूर रहने वाले हैं वो, आरपी सर की टीम पे, क्योंकि भाई है हमारा। भाई अपना। भाई है,
टीम में जरूर। लॉजिक ही अलग है हमारा। अब नहीं, पूरी टीम में तो हमारी भी रहेंगे, ऐसी बात नहीं, ड्रॉप नहीं करेंगे हम। पूरी टीम बनाते हैं, सारे भाई बहन सबको ले लेते हैं हम। तो आ जाओ पिछले बेस्टिंग की बात कर लें। ओके, लेट्स गो। कहाँ पे है? लीड कीपर है हमारे पास क्विंटन डिकॉक, निकलस पूरन, ईशन किशन। क्विंटन डिकॉक ऑलमोस्ट सबकी टीम में मिलने वाले हैं। निकलस पूरन, ईशन किशन में से आप कितने विकेट कीपर्स लेंगे, या फिर क्विंटन डिकॉक को भी छोड़ देंगे? वजीम सर। मैं तो क्विंटन और पूरन, विदाउट अ डाउट। पूरन एक्चुअली वो डिफरेंशियल प्लेयर भी थे मेरे, बट बात तो हो चुकी है उनकी, और क्विंटन डिकॉक तो होंगे ही। तो ये दो मेरे विकेट कीपर होंगे। ईशान किशन को नहीं ले पाऊंगा। तो वैसे 3 विकेट कीपर है, 2 से ज्यादा शायद आप हो पाए। नहीं ले पाऊंगा। मैं यही चेक कर रहा था, 2 से ले नहीं पाऊंगा तो निकोलस पूरन इज अ वेरी टेम्पटिंग ऑप्शन, एक्सट्रीमली टेम्पटिंग ऑप्शन। पर अगर हो सकता है इनमें और ईशान किशन में टॉस अप हुआ तो माइट गो ईशान किशन। सेफ सेफ ऑप्शन। बैटिंग सेक्शन में अगेन जो ज्यादा रिस्की ऑप्शन है वो मैं ले लेता हूँ, जिसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वह है सूर्य कुमार यादव। और जो इजी ऑप्शन है मैंने आप सबके लिए छोड़ दिए। तो उसमें आपके पास ऑप्शन है रोहित शर्मा। इनफैक्ट बैटिंग सेक्शन में ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं, तो स्ट्रेट रोहित शर्मा आपकी टीम में आ जाएंगे। और थर्ड बैटर के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें टिम डेविड है, तिलक वर्मा जो कि लास्ट मैच में वार्म भी कर रहे थे, सब्स्टिट्यूट लिस्ट में थे और मोस्ट लाइकली आ भी सकते थे। इसके अलावा आयुष बदोनी है, नेहल वधेरा है, और दीपक हुड्डा तो फिलहाल बेंच पे जा चुके हैं। इसके अलावा करण शर्मा जो कि ओपन किए थे। अरबी सर आपके लिए वो थर्ड बैटर। अब करण तो नहीं हो सकता मेरा थर्ड बैटर, पर हाँ सूर्य कुमार यादव के बाद रोहित शर्मा, फिर टिम डेविड स्लैश आयुष बदौनी को भी हम देख सकते हैं। वैसे तो आकाश ने सारी ड्रॉप कर रखे हैं इंडियन बैटर, उसके पर आयुष बदौनी को देख सकते हैं क्योंकि वो ऊपर बल्लेबाजी करने आता है। टिम डेविड की या फिर आयुष बदौनी। आकाश सर तीसरे बैटर। तिलक वर्मा आई थिंक खेलते हुए आपको नजर आएंगे। निहाल वडेरा इज नॉट अ बैड ऑप्शन एट ऑल, क्योंकि इस मैदान पे पिछली बार खेले तो 50 इन्होंने ही बनाया था। या ये दो लोग अगर इन सब में से मान लेकर कि तिलक वर्मा भी नहीं खेल रहे, निहाल वडेरा का भी खिलाने का मन नहीं है, बिटवीन आयुष बदोनी एंड टिम डेविड, आई गो टिम डेविड। कैचिंग के पॉइंट्स तो कंफर्म है। यार पिछली बार भी छक्के मार रहा था भाई वो, मतलब बहुत मारा था, ऑलमोस्ट मैच जिता दिया। लखनऊ के अगेंस्ट। टिम डेविड ने शायद पूरे सीजन में एक ही कैच छोड़ा होगा इस बार, और वो क्रिस जॉर्डन की था। ऑलराउंडर सेक्शन पे चलते हैं। आपके पास स्ट्रेट ऑप्शन मार्कस स्टोइनिस, कैमरन ग्रीन, कुणाल पांड्या, क्या आप सबकी टीम में? बिल्कुल मेरी टीम में जी था। जी। मन बहुत है ग्रीन को ड्रॉप करने का, पर कर नहीं पाऊंगा, पिछली बार किया था। सर अब एक्चुअली क्योंकि पता है आपको कि ओपोनेंट से कैप्टन वाइस कैप्टन मिल सकते हैं, और पावर प्ले में दूसरा ओवर भी दे दिया था उन्हें, तो वापस से बॉलिंग करने आ गए, और पहले ओवर में अगर विकेट ले गए तो फिर दूसरा भी डालने आएंगे, तो रिस्क नहीं कर बहुत। रहा ड्रॉप, नहीं कर रहा ड्रॉप। रन बनाने के चांसेस इनके मेरे विचार में इस मैच में बहुत कम है। तो अगर अगर ग्रैंड लीग अगर मैं खेलूंगा तो मैं एक्चुअली इनको ड्रॉप करके खेलूंगा। जो आप खेलते नहीं हो। हाँ, जो मैं खेलता नहीं, पर अगर मैं खेलूंगा तो मैं इनको ड्रॉप करके खेलूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा ऑनेस्टली स्पीकिंग। पिछला मैच भी जब यहाँ हुआ था मुंबई वर्सेस चेन्नई, आई डोंट इवन रिमेम्बर, मेरी टीम में शायद थे नहीं वो, तो मेरी ड्रॉप कर रखा था। ओपन करने आए थे, 0 या 2 रन पे आउट हो गए थे, एक भी ओवर डाला भी होगा तो विकेट नहीं मिली होगी, बिल्कुल 0 पॉइंट देके गए थे। मेरी उसके टीम बाद में ही तो बैटिंग ऊपर नीचे हो गया उनका। जी हाँ, जैसे ही चेन्नई ओपन देखा उन्हें तो फिर थोड़ा सा डर लगा कि अब हो सकता है कि कुछ महंगा पड़ जाए, लेकिन फॉर्चुनेटली वो जस्ट आउट हो गए थे। बोलिंग सेक्शन रवि बिश्नोई, जिनके सबसे ज्यादा विकेट है, जॉइंट हाईएस्ट। उसके बाद पीयूष चावला, क्योंकि वो भाई है अपने, तो पीयूष चावला भी टीम में होंगे। इधर आपके लिए वो तीसरे बॉलर जेसन मेरिनॉफ, नवीन उलक, अमित मिश्रा, आवेश खान, जो कि दोनों पार्ट नहीं थे लास्ट 11 का, मोहसिन खान, यश ठाकुर जो कि डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं, आखिरी ओवर भी किया था, और बस इतने ऑप्शन। सर बताइए। नवीन एक अच्छा विकल्प है कि डेथ में गेंदबाजी करते हैं, पहले बॉलिंग आ गई तो नवीन को रख सकते हैं यहाँ पर। और नवीन मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा यहाँ की, अगर थोड़ा भी सरफेस हो रहा है, क्योंकि अमित मिश्रा मोस्टली इम्पैक्ट प्लेयर में होंगे। पता नहीं 4 ओवर कराए न कराए, कराने चाहिए मेरे हिसाब से मिश्रा का, पर कितना कराएंगे वो पता नहीं। तो नवीन मेरे लिए ज्यादा बेटर चॉइस रहेगी। वो डेथ में गेंदबाजी कर, डेथ वाले थोड़ा 1-2 विकेट ले ही लेते हैं, तो नवीन के साथ रहूंगा मैं। सर डेथ में तो जॉर्डन भी करेंगे। अच्छा थॉट में ही नहीं मेरे वो। वसीम सर आपके लिए वो बॉलर। मेरे होंगे नवीन स्लैश आकाश मधवाल, दोनों में से
किसी को भी ले ले आप, दोनों ही बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, डेथ में करते हैं, तो ये दोनों में से एक। बाकी तो वो दो, रवि बिश्नोई या पीयूष चावला तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्स है। या आकाश मडवाल लास्ट मैच में भी हमारी 11 में थे, तो टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, हमें पता नहीं एग्जैक्ट कंडीशंस कैसी है और क्या चेंजेस हो सकते हैं, कौन पहले बॉलिंग कर रहा है कौन बाद में। तो आकाश मडवाल बॉलिंग फर्स्ट आपको रखने ही रखने। लास्ट मैच में हमारी टीम में थे अरबी सर, हम साथ में ही कर रहे थे जियो सिनेमा फीड पे, और हमने बात भी की, आकाश मडवाल आपके लिए एक वो डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन होंगे अलॉन्ग विद विवरान शर्मा, और बिल्कुल। दोनों मतलब मडवाल विद द बॉल पॉइंट्स दे देंगे और विवरान। अगर सर आपके लिए वो तीसरे या फिर चौथे बॉलर। नहीं, करेक्ट है, ये सबका कट कॉपी पेस्ट मार दो। मडवाल, एक ही काम मैंने अच्छा किया था पिछले मैच में, वो मडवाल को टी पे रखा था। दैट्स ऑल आई हैड इन द लास्ट गेम। सो उसकी परफॉर्मेंस में तो काफी पॉइंट्स मिल गया था हम लोग को लास्ट तक। एक्चुअली मैंने तो नाम की वजह से रखा था, और ओके, ठीक है। राजस्थान रॉयल्स ने मौका नहीं दिया आकाश पशिट को, अदरवाइज वो भी आपकी टीम में जरूर होते। अरे इम्पोर्टेंट, अच्छा नाम है। बहुत ही अच्छा नाम है। फिलहाल आकाश जो है फील्ड पे भी काफी अच्छा कर रहे हैं, और फैंटेसी टीम बनाने में आकाश भी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो इसी के साथ जो है हमारा एपिसोड बिल्कुल खत्म होने पे है, क्योंकि आपने आकाश सर के आंसर से सोच ही लिया होगा, जैसे उन्होंने कट कॉपी पेस्ट किया, लाइव चालू होने वाला है। ज्यादा लेट नहीं करना है अब। और आज की स्पोर्ट्स काउट्स में नहीं, बट जाने से पहले गिव अवे तो करता ही है ना, कितना भी लेट करना। तो गिव अवे क्वेश्चन आज पूछेंगे, अब वसीम से तो पूछूंगा तो मेरे को गाली पड़ेगी। आरपी सर आपका। ठीक है, आकाश मडवाल 3 विकेट लेगा। क्वेश्चन है कि आकाश मडवाल के बॉलिंग फिगर्स क्या हों, कितने विकेट हाँ, लेंगे। 3 विकेट लेंगे। सर पूरा स्पेल बताओ फिर। पूरा स्पेल थोड़ा डिफिकल्ट बताते हैं ना। 4 ओवर 30 रन 3 विकेट, मैडन कोई नहीं। 4 ओवर 30 पे 3, वसीम सर। 4 33 for 2। 33 ये ज्यादा रिलेवेंट है। सर 4 overs 33 runs for 1 wicket, just 1 wicket। मतलब आप टीम में नहीं रख रहे हो? मेरे को लग रहा है बाद में बॉलिंग करेगा। पहले बॉलिंग आएगी तो वो जो आपके सारे नंबर्स हैं वो सारे ज्यादा रेलेवेंट हो जाएंगे, बाद में बॉलिंग आएगी तो शायद वो विकेट लेने का चांसेस कम हो जाए। तो मैं सोच रहा हूँ मुंबई बाद में बॉलिंग करे। हाँ, मतलब मुंबई टॉस जीत रही है। नहीं, मुंबई टॉस, वो तो खैर वो समय बताएगा कि टॉस जीत के क्या करना चाहिए। क्योंकि चेन्नई वाले गेम में माई भाई ने वैसे बैटिंग ली थी, लेकिन बहुत ज्यादा ड्यू थी, और उन्होंने टॉस पे बोला भी कि वो जो डिसीजन था वो कुछ खास अच्छा रहा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा ड्यू आ गई थी और बहुत मुश्किल हो गया था स्पिनर्स के लिए। और इंटरेस्टिंग है दोनों टीम्स की अगर बात करें तो लखनऊ का बेस्ट विन परसेंटेज है वाइल बैटिंग फर्स्ट। जब से वो आए हैं तब से सबसे ज्यादा मैचेस उन्होंने जीते बैटिंग फर्स्ट करते हुए, और सेकंड बेस्ट विन परसेंटेज मुंबई का है इस सीजन आफ्टर गुजरात। तो दोनों ही टीम्स की स्ट्रेंथ बिल्कुल अलग है। तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग कौन क्या करता है उसके अकॉर्डिंग देखना होगा। बट आकाश मडवाल तो मुझे लगता है बॉलिंग सेकंड करेंगे तो शायद पूरे 4 ओवर भी ना करें, लेकिन बॉलिंग फर्स्ट में 4 ओवर्स 37 for 2। और हमारे पास जर्सी है ऑलरेडी, तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दो, और जो भी क्लोजेस्ट होगा उसको भेज देंगे। नहीं तो मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हुए बहुत सारे, तो फास्टेस्ट होगा अमंग द मल्टीपल करेक्ट आंसर्स वो जीत जाएगा। तो आज के स्काउट्स में इतना ही। कैसा लगा एपिसोड बता दो, और फिर क्वालिफाइड 2 में फिर से आ रहे हैं हम, और फाइनल में भी ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे पास और कोई काम है नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया समय वर्क करने के लिए। थैंक यू सो मच वसीम सर, आरपी सर, आकाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू पीयूष। थैंक यू। धन्यवाद।